नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का पटवारी की इस टेस्ट सीरीज में। ये जो टेस्ट सीरीज है इस पे आप लोग ध्यान दें दोस्तों, और इसको अच्छे से कर लें, क्योंकि अब समय आप लोगों के पास में किसी भी कोर्स को करने का नहीं है। अब ये समय है कि जितना आप लोगों को मैटर मिल रहा है उसी को आप लोग अपने दिमाग में ध्यान से बनाए रखें। और हाँ दोस्तों, चालू करने से पहले मैं ये जरूर कहूँगा कि ये जो टेस्ट सीरीज है ये सत्यादि शर्मा क्लासेस की है। यदि उनको कोई समस्या होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, वो अगर मैसेज कर देंगे तो हम इस वीडियो को डिलीट कर देंगे। वैसे आप लोग इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। और ये मान के चलिए कि आप बिल्कुल पटवारी के लिए एकदम सटीक टेस्ट सीरीज है। तो चलिए दोस्तों, अपन चालू करते हैं इसको बिना लेट किए हुए। जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके आपको मैटर उपलब्ध कराना, यही हमारा कार्य है। आप लोग देखें और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से अपने दिमाग में उतारते हुए चलें। पूरे सेक्शन इसमें है। सबसे पहले ही सेक्शन सामान्य हिंदी की हम बात करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये स्कोरिंग होता है दोस्तों। हिंदी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये जितने भी होते हैं ना, जितने भी ऐसे सब्जेक्ट हैं, ये सब स्कोरिंग है। इनमें आप चाहें तो 20+20+ बिल्कुल ले आ ही सकते हैं, वो आपकी मेहनत के ऊपर है। चलिए अपन चालू करते हैं बिना लेट किए हुए। निश्चल के पर्यायवाची हैं निश्चल, याद रखिएगा ये निश्चल है। चाल, निश्चल के पर्यायवाची शब्द हैं खल, सट, धूर्त, अविलंबित, आश्रित, आधारित, दरिद्र, वित्तहीन, धनहीन। बताइए क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों तीसरा, स्थिर, स्तब्ध, निष्पन्द। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। किसी को पहले भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं आने पर, जब पहला हमने पत्र भेज दिया अब उत्तर नहीं आ रहा है, उस विषय में याद दिलाने के लिए लिखा जाने वाला पत्र कौन सा होता है? अधिसूचना, पृष्ठांकन, अनुस्मारक, ज्ञापन। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। किसी को पहले भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं आने पर उस विषय में याद दिलाने के लिए जो लिखा जाने वाला पत्र है वह क्या कहलाता है? बताइए। अनुस्मारक। क्या कहलाएगा? अनुस्मारक। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी उपभाषाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? यहां पर खालिस्तान है, मैं कितने बोल रहा हूं आप लोग समझ जाइएगा। हिंदी उपभाषाओं को खालिस्तान वर्गों में विभाजित किया गया है, ये तो आप लोग तुरंत बता देंगे। 4, 5, 6, 3। क्या आंसर होगा इसका? बताइए। 5। हिंदी उपभाषाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5। चलिए आगे चलते हैं। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का क्या अर्थ है? दांतों के नीचे उंगली दबाकर रखना, बुरी तरह हराना, आश्चर्य प्रकट करना, बहुत गुस्सा करना। दांतों तले उंगली हम कब दबा लेते हैं? याद करिए, जब मैंने मुहावरों वाला चैप्टर पूरा पढ़ाया था, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, मुहावरे और लोकोक्ति, तो उसमें मैंने मुहावरे और लोकोक्तियों को अच्छे से बताया था। उनको आप लोग एक बार जरूर देख कर जाएं, क्योंकि अगर आप उन मुहावरे लोकोक्तियों को एक बार देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। बिल्कुल 99% तो आपके उसमें से सही ही होंगे। हम इसका प्रयोग कब करते हैं? दांतों तले उंगली कब दबा लेते हैं? प्रयोग करेंगे मुहावरे से तो तुरंत आ जाएगा, तब जब आपने इस मुहावरे को नहीं पढ़ रखा है। पढ़ रखा है तो आप सीधे सीधे इसका आंसर लगा ही देंगे, है ना। तो दांतों तले उंगली दबाना, दांतों के नीचे उंगली दबा कर रखना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। बुरी तरह हराना, बुरी तरह हराना, आश्चर्य प्रकट करना, या फिर बहुत गुस्सा करना। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आश्चर्य प्रकट करना, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि अपन लोग अपने उससे बोलते हैं अरे वो तो दांतों तले उंगली दबाकर रह गया, मतलब वो आश्चर्य में रह गया। निम्न में से संकर शब्द कौन सा है? संकर, बहादुर, स्टेशन, सुबह या रेलगाड़ी। संकर शब्द कैसे होते हैं? जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तो बहादुर, स्टेशन, सुबह या रेलगाड़ी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? रेलगाड़ी। एक रेल हो गया, दूसरा गाड़ी हो गया। रेल की जगह बैलगाड़ी भी आ सकता है ना। माल गोदाम में समास है। चलिए बिना ऑप्शन देखे ही पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। माल गोदाम में समास है। माल के लिए गोदाम ऐसा बोल सकता हूं, या माल का गोदाम? बताइए कौन सा होगा? माल के लिए गोदाम। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो इन्होंने ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि तत्पुरुष में भी उन्होंने ये नहीं दिया कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, है ना। तो फिर तत्पुरुष तो इसका है ही। बाकी यदि ये आ जाए माल के लिए गोदाम, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अगर तत्पुरुष है भी तो कौन सा तत्पुरुष समास होगा। वैसे तो आंसर इसका तत्पुरुष समास ही है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है? अनुस्वार का। ग्रह, गृह, गंदा, गांव। बताइए क्या आंसर होगा इसका? अनुस्वार। अरे अम की बिंदी भाई,
ये है तीसरा इसका आंसर। क्लियर। चलिए, निम्न पद्यांश में प्रयुक्त अलंकार है। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। अरविंद से, अरविंद के समान, से किस में आता है बताइए, से के समान, अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं। उपमा अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या रूपक अलंकार। आठवीं का क्या आंसर होगा, उपमा अलंकार, क्योंकि बात किससे हो रही है, तुलना से। क्लियर। चलिए, जो शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाएं उसे क्या कहते हैं। जो शब्द विशेषण और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता दें। विशेष्य, प्रविशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, प्रविशेषण, प्रविशेषण। क्लियर, प्रविशेषण। अनिवार्य का विपरार्थक शब्द बताइए या अनिवार्य का विलोम शब्द बताइए। अनिवार्य, बोलते नहीं है भैया हेलमेट लगाना अनिवार्य है, तो क्या होगा इसका, अतिवृष्टि, वैकल्पिक, असफलता, अनुत्कर्ष। इसको तो आप लोग बता ही देंगे दोस्तों, क्या आंसर होगा, वैकल्पिक, है ना। जैसे हम बोल देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि प्रश्न, पांचों प्रश्न करना अनिवार्य है, अन्यथा फिर कैसा आ जाएगा, वैकल्पिक रूप में आप दो में से एक कर सकते हैं। क्लियर। पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा होगा। पट्टी हम किसी को कब पढ़ाते हैं बताइए। पट्टी पर पढ़ाना, बुरी राय देना, पट्टी पर लिखाना, पटरी पर चलाना। निश्चित तौर पर दूसरा है बुरी राय देना। क्लियर, बुरी राय देना। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। मैनेजर साहब आपको बुलाए हैं, मैनेजर साहब ने आपको बुलाया है, आपको बुलाया है मैनेजर साहब ने, बुलाया है मैनेजर साहब ने आपको। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा बताइए। मैनेजर साहब ने आपको बुलाया है, मैनेजर साहब ने आपको बुलाया है। क्लियर। चलिए दूसरे उस पे आते हैं अब अपन। पाश्चात्य का विपरार्थक शब्द है। प्रतीचि, प्राची, प्रत्यक्ष या पौवर्त्य। पाश्चात्य का विपरार्थक शब्द है प्रतीचि, प्राची, प्रत्यक्ष या पौवर्त्य। पहले तो पाश्चात्य शब्द ही क्या होता है दोस्तों, चलिए पहले तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। पाश्चात्य का विपरार्थक शब्द होगा दोस्तों पौवर्त्य। क्या होगा, पौवर्त्य। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। वह खाना खाकर सो गया, उसने गीत गाया और सो गया, रेखा जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, रमा चाहती है कि वह नौकरी करे। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। वह खाना खाकर सो गया, संयुक्त वाक्य की बात चल रही है। उसने गीत गाया और सो गया, समझिएगा, उसने गीत गाया और वह सो गया। रेखा जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, रमा चाहती है कि वह नौकरी करे, तो कौन सा है, दूसरा, उसने गीत गाया और सो गया। शब्द क्या लगा है, और। विश्ववैक का संधि विच्छेद है। विश्ववैक का संधि विच्छेद है, विश्व और एक, विश्व और एक। अब ये सही कैसे होगा दोस्तों, इस बात पे तो है, देखिए हमको ये मालूम होना चाहिए कि एक की कैसे लिखा जाता है। अगर एक का हमको मालूम है तो फिर ये संधि आपकी सही हो जाएगी, अन्यथा गलत हो जाएगी। तो एक में हमेशा ऐक्य होता है। क्लियर, ये याद रखिएगा, आई की मात्रा होती है, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है सजा देना, मारपीट करना, डींग हाँकना, मनोरंजन करना। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है सजा देना, डींग हाँकना, सजा देना, डींग हाँकना या फिर मारपीट करना या मनोरंजन करना। गाल हम कब बजाते हैं बताइए, डींग जब हाँक रहे हो। डींग हाँकने का मतलब अपनी बड़वाई करना। क्या हो जाएगा, अपनी बड़वाई करना। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति किस मुहावरे का अर्थ है। चींटी के पर लगना, गुदड़ी का लाल, एक आंख से देखना, नाम कमाना। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, किस मुहावरे का अर्थ होगा, गुदड़ी का लाल। ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये आपका एकदम सही है। चलिए, मरासा में प्रत्यय है आसा, रासा, सा या आ। मरासा में प्रत्यय है, क्या प्रत्यय होगा,
सा, मरा सा। क्लियर, मरा अलग शब्द हो गया, सा अलग हो गया। निम्न में से किसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है? किसका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करेंगे? स्वर का, व्यंजन का, अयोग वाह का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। किसका करेंगे दोस्तों, बताइए। देखिए, स्वर को हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, व्यंजन जो है वो बिना स्वर की सहायता से बोले नहीं जा सकते, लेकिन सिर्फ लिखे जा सकते हैं। यदि मुझे का को लिखना है और व्यंजन के रूप में लिखना है, मान लीजिए ये का है, तो मैं नीचे हलंत लगा दूंगा बस। लेकिन अगर मैं चाहूं कि इसको बोल लूं तो मैं बोल ही नहीं सकता। आप बोलकर देख लीजिए, क्या आप आधा का बोल सकते हैं? अगर आप बोलने की भी कोशिश करेंगे तो भी आ ही जाएगा। क्लियर, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा, जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, स्वर कहलाते हैं। गांधी जी का नाम किसने नहीं सुना है? रचना के आधार पर इस वाक्य का सरल रूप क्या है? इस वाक्य का सरल रूप, गांधी जी का नाम किसने सुना है? गांधी जी का नाम सबने सुना है, गांधी जी का नाम सबने सुना नहीं है, गांधी जी का नाम सब सुनते हैं। रचना के आधार पर सरल रूप पूछ रहे हैं वो, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? रचना के आधार पर गांधी जी का नाम सबने सुना है। क्लियर। बोलते समय शब्द का उतार चढ़ाव कहलाता है अनुतान, सुर, संगम या विराम। बोलते समय शब्द का जो उतार और चढ़ाव है वह क्या कहलाता है दोस्तों, बताइए। अनुतान। क्या कहलाता है? अनुतान। क्लियर। 22वें पे आते हैं। ऋर की मात्रा किस व्यंजन के साथ नहीं लगाई जा सकती? ऋर की मात्रा किस व्यंजन के साथ नहीं लगाई जा सकती? सा, पा, जा, रा। भाई रा, क्योंकि उसमें खुद ही ऋर है, इसीलिए रा के साथ यह नहीं लगाई जा सकती। निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ग्रहणी, ग्रहिणी, ग्रहणी या ग्रहिणी। ऊपर वाला जो गा है दोस्तों, इसको हम गृह गृह बोलते हैं, नीचे वाला जो गा है उसको हम ग्रह बोलते हैं। एक में हल्का सा ई का थोड़ा सा शब्द का प्रयोग होता है, जैसे गृह, गृह, गृहिणी या गृहिणी, ग्रहिणी या ग्रहिणी। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा वाला सही है, बताइए। तो कौन सा वाला है? ये ग्रहिणी। अब मैं आपको बता दूं, ये जो नीचे ग्रह हैं ये घूमने वाले ग्रह हैं। कौन से वाले ग्रह? घूमने वाले। जो 9 ग्रह आपने पढ़े हैं ना, जिनमें से एक हटा दिया गया है, अब 8 ग्रह बचे हैं। तो ये नक्षत्र वाले ग्रह हैं, जहां पर इस तरीके का ग्रह आ जाए। और जब ये ग्रह नीचे की ओर घूम जाता है, जब नीचे की ओर, तो ये रहने वाला घर है जिस पे आप अभी रह रहे हैं और बैठ कर देख रहे हैं अपने मोबाइल को। तो ये वो वाला ग्रह है, ठीक है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे। तो एक और अशुद्धि के रूप में आता है इसी तरीके से ग्रह और गृह। तो वो पूछ लेता है कि इनमें घर का पर्यायवाची क्या है, तो आप तुरंत समझ जाना कि भैया नीचे यदि घूम गया है तो हम इसी में बैठ गए हैं और यही घर है। क्लियर। तो आप लोग इसको कभी भी गलत नहीं करेंगे। चलिए, और जब ये सीधा सीधा रहे तो समझ लीजिए कि ये घूमने वाला घर है, क्योंकि ऐसा आएगा कि नक्षत्र का पर्यायवाची इनमें से क्या है, तब वह ग्रह भी आ जाता है। चलिए, वर्ण संयोजन कहलाता है शब्दों का पृथक पृथक करना, वर्णों को पृथक पृथक करना, वर्णों को जोड़ना, इनमें से कोई नहीं। वर्ण संयोजन क्या है? वर्ण, वर्ण संयोजन, शब्दों को पृथक करना, वर्णों को पृथक करना, वर्णों को जोड़ना, इनमें से कोई नहीं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, एकदम कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन नॉर्मल देखेंगे तो समझ जाएंगे। वर्णों को जोड़ना, संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब जोड़ना ही तो होता है। और शब्द वर्णों की चल रही है, तो शब्द वाला जो पहला है वो तो पहले ही अलग हो गया और पृथक हो नहीं सकता, क्योंकि संयोजन की बात है। चौथा, इनमें से कोई नहीं, इसको हटा ही दो, तो वर्णों को जोड़ना आ गया। 25वां और लास्ट प्रश्न देखते हैं। अनुनासिक का उच्चारण संबंध होता है। अनुनासिक, ना आ रहा है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या आंसर होगा 25वें का? नाक और मुंह से। क्या आंसर हो जाएगा 25वें का दोस्तों? नाक और मुंह से। इसी को हम अनुनासिक कहते हैं। क्लियर। चलिए, तो ये जो अपना हिंदी वाला था ये हो चुका है। बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। चलिए, अब आते हैं अपन सामान्य अंग्रेजी पर। क्लियर। चलिए, find the error of the given sentence. If there is no error, mark you answer as no error. ठीक है, हमको इसमें पूरे में देखना है कि एरर कहाँ पर है। ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। चलिए, सबसे पहले ही देखते हैं। द फिल्म हैज स्टार्टेड बिफोर वी रीच द सिनेमा हॉल, नो एरर।
बताइए। द फिल्म हैज स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड द सिनेमा हॉल। क्या आंसर होगा इसका दोस्तों, बताइए। कहाँ पर एरर है? द फिल्म हैज स्टार्टेड, ठीक। द फिल्म हैज स्टार्टेड। चलिए 27 वाले पे आते हैं। इफ यू हैड हेल्प्ड मी, एक मिनट रुकिएगा। चलिए। इफ यू हैड हेल्प्ड मी आई वुड हैव डेफिनेटली हेल्प्ड यू, नो एरर। इफ यू हैड हेल्प्ड मी, ध्यान से पढ़िए इसको। इफ यू हैड हेल्प्ड मी आई वुड हैव डेफिनेटली हेल्प्ड यू, नो एरर। कहाँ पर एरर होगी इसमें? नो एरर, ठीक है, कोई गलती नहीं है। देयर हैज बीन मैनी अर्थक्वेक इन कैलिफोर्निया इन द पास्ट, वन डिसाइड, नो एरर। देयर हैज बीन मैनी अर्थक्वेक्स इन कैलिफोर्निया इन द पास्ट, वन डिसाइडेड। क्या आंसर होगा इसका? देयर हैज बीन, ठीक, यहां पर गलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द एंटोनिम्स ऑफ ट्रेटर? सोल्जर को बोलते हैं, सिटीजन को बोलते हैं, पेट्रॉइट या सैनिटरी? बताइए। पेट्रॉइट तीसरा इसका आंसर होगा। चलिए। द एंटोनिम्स ऑफ स्वीट्स इज बिटर, सोर, टेस्टी या प्लेन? बिटर, क्या होगा? बिटर, bitter. What will be the antonyms of the word peak? Pinnacle, acme, neither, zenith। क्या आंसर होगा इसका, बताइए। पीक, पीक का एंटोनिम? नैदिर, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द सिनोनिम्स ऑफ फ्रैंक? कैलियस, कैंडिड, क्रूल या सिविल? क्या आंसर होगा इसका? कैंडिड, क्लियर। Which of the following words canvas the idea of freedom? Disharmony, discord, tyranny, independence? Independence. Fill in the blanks, अब देखिए 34 से 44 तक। Fill in the blanks with suitable option. Soma could dash dash take the blue coat dash dash the green one but not both. Either or, neither nor, either nor, neither or। बताइए क्या आंसर होगा इसका? आइदर और, आइदर और। डैश डैश इज ही ऑनेस्ट डैश डैश सिंसियर, नॉट ओनली बट इवन, आइदर नॉर, नाइदर नॉर, नाइदर और। क्या आंसर होगा इसका? नाइदर नॉर, नाइदर इज ही ऑनेस्ट नॉर सिंसियर, क्लियर। चलिए। डैश 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 पर्सन्स कैन कीप अ सीक्रेट, समबडी, लिटिल, द फ्यू, फ्यू। खालिस्तान पर्सन्स कैन कीप अ सीक्रेट, समबडी, लिटिल, द फ्यू, फ्यू। क्या आंसर होगा? फ्यू, फ्यू पर्सन्स कैन कीप अ सीक्रेट। मे आई आस्क यू डैश 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 क्वेश्चन, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल। May I ask you dash 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 questions, few, a few, little, a little, a few, clear। The teacher has kept dash dash books in he shelf, the few, a few, few, a little, a little। She passed me dash dash sauce that was there in the jar, little, the little, a little, the few, the little। The country is divided dash dash six regions into form,
into. Fill dash dash the application form out in up over. Fill dash dash the application form out in up over. क्या हो जाएगा इसका आंसर? इन. The cow jumped dash 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 the fence. Above, over, below, across. क्या होगा इसका आंसर 42वें का? बताइए. The cow jumped dash 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 the fence. Above, over, below, across. ओवर, ऊपर गिरी ना. ओवर. क्लियर. What are you looking dash dash at into out? What are you looking? What are you looking dash dash at into out? At. They advised him dash dash wait in to at off. To. चलिए. Which of the following words is an abstract noun? Clear, clarity, clearly, carelessly. क्या आंसर हो जाएगा इसका? Which of the following words is an abstract noun? Clear, clarity, clearly, carelessly. Carelessly. भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है? केयरलेसली. भाववाचक संज्ञा तो आप लोग जानते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जहां पर भाव आ जाता है ना. चलिए 46 से 47. चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस. चलिए. ही गेव मी अ बंच ऑफ पेंसिल्स, ग्रेप्स, ऑरेंज, चॉकलेट्स. बंच ऑफ ये किसके साथ में प्रयोग होता है? पेंसिल के, ग्रेप्स के, ऑरेंज के, चॉकलेट के. ये पर्सनल उन्हीं के संग में प्रयोग किया जाता है. चॉकलेट्स. ठीक है. आलिस्तान या डैश 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 वर रिवर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी. ए सोल्जर, सोल्जर, द सोल्जर, नन ऑफ दीज. द सोल्जर्स. ठीक. चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन. व्याकरण की इसमें जो भी समस्या है बताएं. सूरदास इज मिल्टन ऑफ इंडिया. सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया. सूरदास इज अ मिल्टन ऑफ इंडिया. सूरदास इज एन मिल्टन ऑफ इंडिया. सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया. माई ब्रदर हैज ज्वाइंड डैश 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 आर्मी. ए आर्मी, द आर्मी, एन आर्मी, नन ऑफ दीज. क्या आएगा यहां पर? द आर्मी. आर्टिकल संबंधी था. आई एम डैश 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 टीचर ऑफ इंग्लिश. ए टीचर, द टीचर, एन टीचर, नन ऑफ दीज. क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए टीचर. ए टीचर. चलिए दोस्तों, अब अपन आते हैं सामान्य विज्ञान पर. इंग्लिश वाले जो क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लिश के, मैथ के और रीजनिंग के, इनका इन सब का एक तरीके से जो रिव्यू है वो शाम के समय पर होगा. और वो जो टीचर हैं वो अलग होंगे उसके लिए. ठीक है, तो उसका भी आप लोग इंतजार जरूर करें. उसमें आप लोगों को एक एक प्रश्न को उठाकर उसमें क्या समस्या है क्या नहीं है पूरी अच्छी से बताया जाएगा. बाकी अभी जो आप लोगों को इंग्लिश में बताया गया है उसमें यह है कि आप लोग इनके सही आंसरों को लगा सकें. चलिए आगे चलते हैं सामान्य विज्ञान पर. निम्न में से अधिक जलन किसमें पैदा होती है? उबलते हुए पानी, गर्म पानी, भाप, इनमें से कोई नहीं. अब बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? भाप में, क्योंकि भाप का जो ऊष्मीयमान है वह सर्वाधिक होता है. कभी आप लोग देखिएगा, रोटी भले गर्म हो नहीं कुछ होगा, लेकिन यदि रोटी फूली हुई हो और हल्की सी भाप निकल जाए तो हाथ एकदम जल जला जाता है
इसीलिए। ठीक है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं? दो पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती हैं, अतः ऊष्मा के संचारण को रोकती हैं। दो कमीजों के बीच वायु की परत संचालक के रूप में काम करती है। दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है, ऊष्मा का विकिरण नहीं होता। 52 का आंसर क्या होगा दोस्तों? दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम, परत रोधी समझना, ऊपर क्या था? परत संचालक के रूप में, संचालक यानी चलना, परत चल रही है, पर यहाँ परत रोधी है। दो के बीच में होता क्या है दोस्तों? ये आप लोग जो टी शर्ट का इन्होंने बताया या एक तरीके से जो कमीज का बताया वो तो ठीक ही है। यदि आप सर्दियों के समय में एक रजाई की जगह दो चद्दर ओढ़ लेंगे तो भी आपको वो रजाई इतना ज़्यादा गर्माहट नहीं देगी जितना वो दो चद्दर दे लेंगे। कारण क्या होता है? दोनों के बीच में एक जो परत हो जाती है वो ऊष्मा का संचरण यहाँ से वहाँ नहीं कर पाती, इसलिए। तो क्या आंसर हो जाएगा? तीसरा। दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता या निम्न तापमान? क्या हो जाएगा दोस्तों 53 का आंसर? निम्न घनत्व के कारण। घनत्व ज्यादा होगा तो नीचे नहीं गिर जाएंगे, इसीलिए तो वो ऊपर तैरते हैं। घनत्व, आप लोगों ने देखा होगा कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कम घनत्व होने के कारण यदि समुद्र में डाल दिया जाए तो वह तैरने लगेगा? कौन सा है बताइएगा, है ना? चलिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर दीजिए और सूचियों को नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कर दीजिए। तो बिल्कुल कर देंगे। वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, हिमीकरण, पिघलाव। द्रव से गैस, ठोस से गैस, द्रव से ठोस, ठोस से द्रव। तो देखते हैं दोस्तों क्या इसका आंसर होगा। वाष्पन, वाष्पन हम किसको बोलते हैं? वाष्पन कब होता है दोस्तों? वाष्पन होगा जब द्रव से गैस बन जाए, द्रव से गैस बन जाए या ठोस से गैस बन जाए, ये तो नहीं होगा। द्रव से ठोस बन जाए तो भी नहीं होगा, ठोस से द्रव हो जाए। तो पहले का तो हो गया ए, ये क्लियर है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठोस से गैस बन जाए, तो दूसरे का बी हो गया। अब ऑप्शन देख लो, पहले का ए, दूसरे का बी। हिमीकरण, द्रव से ठोस बन जाए, और पिघलाव, ठोस से द्रव बन जाए। तो देखिए जो जैसा लिखा है वैसे का वैसा सीधा लगा दीजिए। ए बी सी डी इसका जो आंसर हो जाएगा वो पहला ही हो जाएगा। क्लियर? चलिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बताइए। हाँ, 1 सेकेंड रुकिए। ये अपना 17वां आ गया, अपन को यहाँ से चालू करना है, ठीक है? अभी अपन आएंगे उस प्रश्न पे। समुद्री धाराएं एक उदाहरण है संवहन का, चालन का, अवरोधन का, विकिरण का। तो विकिरण दोस्तों किसको कहते हैं? एक एक प्रश्न को उठाइए, एक एक ऑप्शन को उठाते हैं। विकिरण का मतलब होता है जो सूर्य से आने वाली विकिरण है, किरणें हैं, उन्हीं को विकिरण कहते हैं, परावर्तित भी हो जाती हैं। अवरोधन तो रोकना हो गया। चालन जो एकदम चलती हैं, चालन जानते हैं ना। अब आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी क्रिया किस में होती है, लेकिन चूंकि बताने का समय नहीं है, है ना। चलिए, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? संवहन। संवहन का एक मतलब बहना भी होता है। क्लियर? चालन ठोसों में होता है, ठोसों में होता है चालन। विकिरण एक तरीके से स्पेस में भी हो जाता है, अंतरिक्ष में भी हो जाता है, वायु में भी हो जाता है, हो जाता है। चलिए, एमआरआई और अवरोधन का यहाँ कोई मतलब नहीं, अवरोधन तो यहाँ रोकने वाली चीजें आ रही हैं। एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाएगा या किया जाता है? ध्वनि तरंगों का, एक्स किरणों का, पराश्रव्य तरंगों का, या चुंबकीय तरंगों का? एमआरआई आप लोगों ने देखा होगा, एमआरआई, है ना। किसका किया जाता है एमआरआई में? चुंबकीय तरंगों का। याद रखिएगा, जब आप एमआरआई करवाने जाएंगे तो एमआरआई का फुल फॉर्म भी लिखा रहता है, वहाँ मैग्नेटिक ही आता है, ठीक। बहुत सारे एक्स किरणें कर सकते हैं, लेकिन एक्स किरणें अलग हैं जो एक्सरा लेती है। चलिए, निम्न में से कौन सा पद सही सुमेलित है? टिटनेस, बीसीसी, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूनिसिन, मलेरिया, क्लोरोक्यूनिन, स्कर्वी, थाइमीन। तो इनमें से कौन सा पूछ रहा है जो सही है? तो कौन सा सही है? सी, मलेरिया क्लोरोक्यूनिन। मलेरिया की दवाई होती है ना क्लोरोक्यूनिन, सिनकोने के वृक्ष से बनाई जाती है। पेनिसिलिन पृथक किया गया था कवक से, शैवाल से, विषाणु से, जीवाणु से? तो पेनिसिलिन किससे पृथक किया गया था दोस्तों बताइए? कवक से। किससे किया गया था? कवक से। खाना बनाने के तेल का पुनः प्रयोग क्यों अवांछनीय है? तेल वाष्प, अंदरूनी प्रदूषण का बढ़ना, कैंसर जनक रसायन जैसे बेंजोपायरिन का बनना, भोजन के पोषकता का कम होना, तेल का कम व अवशिष्ट होना। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों?
कैंसर जनक रसायन जैसे बेंजोपायरिन का बनना। क्लियर। परिवहन पुलिस के द्वारा शराबियों की जांच हेतु सांस परीक्षण परीक्षण में क्या उपयोग किया जाता है, बताइए। पोटेशियम डाइक्लोरोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम पर मैग्नेट सल्फ्यूरिक अम्ल, फाइबर पेपर पर हल्दी, सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा लेपित सिलिका जेल। क्या होता है प्रयोग, बताइए। सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा लेपित सिलिका जेल। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंखों के रंग हेतु उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है, नेत्र पटल पर, आंख की पुतली आइरिस पर, रेड कोशिका पर या कौन कोशिका पर। आंख के रंग हेतु उत्तरदायी रंजक नेत्र पटल पर। किस पे होता है, नेत्र पटल पर। माफ करिएगा, नेत्र पटल नहीं है, आंख की पुतली यानी आइरिस पर होता है, आइरिस पर होता है। उप उपापचयन संबंधी है, जैव अणु के संश्लेषण से, जैव अणु के टूटने से, जैव अणु के संश्लेषण व टूटने से, जैव अणु का पुनः चक्रण। उपापचयन पूछ रहा है, उपापचयन क्या है, जैव अणु का पुनः चक्रण, जैव अणु का पुनः चक्रण। इंसुलिन एक प्रकार का खालिस्तान है, हार्मोन, प्रोटीन, एंजाइम या विटामिन। इंसुलिन एक प्रकार का खालिस्तान है, हार्मोन है, प्रोटीन है, एंजाइम है या विटामिन है। तो क्या है दोस्तों, बताइए। हार्मोन। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन। निम्न में से किसने प्रकृति चयन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, प्रकृति चयन। मेंडल, लैमार्क, डार्विन या रेडी। किसने किया है, डार्विन ने। किसने, डार्विन ने। डेंगू ज्वर का कारक कौन है, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, वायरस। डेंगू ज्वर आप जानते हैं ना, हड्डी तोड़ बुखार जिसे हम कहते हैं, कौन है, वायरस। ठीक। जब प्रकाश की किरण परावर्तन वाली पृष्ठ पर आपतित होती है एवं यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 अंश पर होता है तो किरण का आपतन कोण क्या होगा, 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश या 90 अंश। क्या होगा दोस्तों, 45 अंश। कुछ क्वेश्चन तो आपको रटे होने चाहिए दोस्तों। निम्न में से क्या बिजली का कुचालक है, नल का पानी, आसुत जल, लवणीय जल या एल्कोहल। निम्न में से क्या बिजली का कुचालक है, नल का पानी, आसुत जल, लवणीय जल या एल्कोहल। आसुत जल ये बिजली का कुचालक है। सुदूर संवेदन का निम्न अर्थ होता है, टीवी रिमोट का उपयोग करना, दूर से सूचना एकत्रित करना, आसपास से सूचना एकत्र करना, दूरस्थ स्थानों को जाना। सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग का क्या अर्थ होता है, दूर से सूचना एकत्रित करना। अस्थि तथा उपस्थि निम्न होती हैं, कंकाल संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, उचित संयोजी ऊतक। अस्थि और उपस्थि निम्न होती हैं, कंकाल संयोजी ऊतक होंगे, पेशीय ऊतक हो जाते हैं, या तरल संयोजी ऊतक होते हैं, या उचित संयोजी ऊतक होते हैं। तो कंकाल संयोजी ऊतक होते हैं अस्थि और उपस्थि। चलिए अब अपन आते हैं उन प्रश्नों पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया, फेराडे, न्यूटन, मैक्सवेल या लेंज ने। किसने दिया, बताइए। फेराडे ने। ठीक। प्रश्न बार बार पूछा जाता है, भूलिएगा नहीं। रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाएगा, मिट्टी के प्रदूषण का अनुमान लगाने के लिए, फॉसिल्स यानी जीवाश्म में पानी की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए, फॉसिल्स यानी जीवाश्म की उम्र का अनुमान लगाने के लिए, या मिट्टी की गुणवत्ता का अनुमान लगाने के लिए। क्या आंसर होगा दोस्तों, बताइए इसका क्या आंसर होगा इसका। ये तो आप लोग बता ही देंगे, है ना, फॉसिल्स की उम्र का पता लगाने के लिए। क्लियर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति, कम विद्युत ऋणात्मकता, कम आयनीकरण ऊर्जा या तन्यता। संक्रमण धातुओं की विशेषता जो नहीं है निम्न में से, बताइए। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन ये प्राप्त नहीं करती। हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, घर्षण बल के कारण, श्यानता बल के कारण, अब केंद्रीय बल के
कारण। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? घर्षण बल के कारण। क्लियर? घर्षण बल के कारण। वस्तु का द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान है। हम द्रव्यमान किसको कहते हैं दोस्तों? बताइए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है, मतलब ये द्रव्यमान के बारे में पूछ रहे हैं कि वस्तु का जो द्रव्यमान है वह है एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल जाता है, उस सब जगह एक समान रहता है, उसके भार के तुल्य होता है, या पहाड़ों पर अत्यधिक होता है। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा इसका? वस्तु का द्रव्यमान सभी जगह समान रहता है, भार बदलता है दोस्तों, याद रखिएगा। भार गुरुत्वाकर्षण की वजह से बदल जाएगा। आप यदि पृथ्वी पर 60 किलो के हैं तो बताइएगा कि चंद्रमा पर कितने किलो के हैं, वहां पर कम हो जाएगा क्योंकि कम गुरुत्वाकर्षण है। भार की बात कर रहा हूं पर द्रव्यमान वही रहेगा। क्लियर? किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होगा? सतह पर वजन से आधा, असीमित, सतह पर वजन से दुगना, या शून्य? बताइए क्या आंसर होगा इसका? शून्य। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चलिए, विज्ञान वाला आपका सेक्शन समाप्त होता है दोस्तों। अब आता है गणित वाला सेक्शन। तो गणित का जो मैंने अभी आपको बताया, अंग्रेजी गणित और जो रीजनिंग वाला पार्ट है उसको आपको अलग से कराएंगे। क्लियर? चलिए अपन आगे चलते हैं इसको। चलिए ये कंप्यूटर वाले चैप्टर पे बनाते हैं। चलिए सेक्शन बी है ना। गूगल के द्वारा जारी इंटरनेट ब्राउजर है फायरफॉक्स, नेटस्केप, क्रोम, या सफारी? क्या आंसर हो जाएगा इसका? बताइए। क्रोम। गूगल के द्वारा जारी इंटरनेट ब्राउजर है क्रोम। आप सभी के मोबाइल में है, दिन भर चलाते रहते होंगे उसको, वही है क्रोम। एफटीपी का तात्पर्य है, एफटीपी का तात्पर्य है फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर पोर्ट, या फाइल ट्रांसफर पिन। एफटीपी का तात्पर्य क्या है? एफटीपी का तात्पर्य क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर? ब्राउज़र में वह बॉक्स जहां हम URL टाइप कर सकते हैं क्या कहलाता है? जहां URL को हम टाइप करेंगे, स्टेटस बार, टेक्स्ट बार, एड्रेस बार, या स्क्रॉल बार? क्या आंसर हो जाएगा इसका? एड्रेस बार। क्या हो जाएगा? एड्रेस बार। MS वर्ल्ड में Ctrl+U निम्न कार्य करेगा। हाईलाइट किए गए शब्द या वाक्य को रेखांकित करता है, आपको नियंत्रित करता है, शब्द या वाक्य को बोल्ड करता है, फॉन्ट के आकार को कम करता है। क्या करेगा दोस्तों? बताइए। हाईलाइट किए गए वाक्य को रेखांकित करता है, नीचे ऐसी रेखा बन जाती है ना, वही है Ctrl+U। निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, एंटीवायरस? जो कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है, तो क्या नहीं है हार्डवेयर दोस्तों? बताइए। अरे एंटीवायरस, वो तो एक सॉफ्टवेयर के रूप में होता है ना। चलिए। MS वर्ल्ड में प्रिंटिंग के दौरान निम्नलिखित में से किस पेज ओरिएंटेशन का उपयोग किया जाता है? रेगुलर, स्टैंडर्ड, पोर्ट्रेट, या प्लेन? MS वर्ड में प्रिंटिंग के दौरान निम्नलिखित में से किस पेज ओरिएंटेशन का उपयोग किया जाता है? रेगुलर, स्टैंडर्ड, पोर्ट्रेट, या प्लेन? किसका किया जाता है दोस्तों? बताइए, जल्दी बताइए। अच्छा प्रश्न है, इस पर अपन ने काफ़ी चर्चा की थी दोस्तों कंप्यूटर वाली क्लास में। पोर्ट्रेट, ठीक। खालिस्तान एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है, सेकेंडरी, बात आ रही है सेकेंडरी की। CPU, ALU, फ्लॉपी डिस्क, या माउस? माउस तो है नहीं है, ये तो सेकेंडरी मेमोरी की बात चल रही है, तो क्या होगा इसका आंसर? फ्लॉपी डिस्क। क्लियर? निम्न में से कौन सा स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है? TCP/IP, UDP, FTP, WWW? बताइए।
TCP/IP। एक उपयोगकर्ता जब कंप्यूटर ऑन करता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम के आरंभ होने की प्रक्रिया कहलाती है स्टार्टिंग, लोडिंग, बूटिंग, टर्न ऑन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बूटिंग। बूटिंग बूटिंग बोलते हैं ना। सबसे पहली गणना करने वाली डिवाइस है कैलकुलेटर, अबेकस, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन। अबेकस। क्लियर। ईमेल के द्वारा भेजे गए अवांछित संदेशों को खालिस्तान कहा जाता है विज्ञापन, स्पैम, पब्लिसिटी, सूचना पत्र। स्पैम। ठीक। MS एक्सेल में वह सिंगल स्प्रेडशीट जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों के द्वारा आयोजित सेल होती है खालिस्तान कहलाती है वर्कलोड, वर्कशीट, टेबल या पेज। क्या कहलाएगी? वर्कशीट। वर्कशीट। पूरे डॉक्यूमेंट को देखने के लिए निम्न में से किस प्रिंट कमांड का चुनाव करना चाहिए? प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट ऑल, प्रिंट 1 से 5, प्रिंट नल। बताइए। प्रिंट प्रीव्यू। पूरे डॉक्यूमेंट को देखने के लिए किस प्रिंट कमांड का चुनाव करना चाहिए? एक वेबसाइट खालिस्तान कुकी होती है गैर अस्थिर, अस्थिर, अस्थाई, सैद्धांतिक। अस्थाई। ठीक है। अस्थाई। ईमेल का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेन, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल या इंजन मेल। तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं दोस्तों। MS एक्सेल में सेव फाइल का एक्सटेंशन क्या है? सेव फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .xls। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्या होगा इसका आंसर? 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 2 पे 20 की पावर बाइट। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? समझिए बात को। MS वर्ड प्रोसेसर का सर्वश्रेष्ठ रूप से उपयोग निम्न में किसके लिए किया जाता है? चित्र को पेंट बनाने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए, स्टोरी टाइप करने के लिए, आय और व्यय निकालने के लिए। MS वर्ड प्रोसेसर का सर्वश्रेष्ठ उपयोग किसमें किया जाता है? स्टोरी टाइप करने के लिए। एक कंप्यूटर में मात्र एक ही प्रोसेसर होता है जिसे निम्न नाम से जाना जाता है यूनी प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी थ्रेडेड या मल्टीमीटर। यूनी प्रोसेसर। यूनी प्रोसेसर। निम्न में से किस कुंजी का इस्तेमाल एक वर्ड या लाइन को डिलीट करने के लिए किया जाता है? अल्ट, शिफ्ट, इंसर्ट, बैक स्पेस। किस कुंजी का इस्तेमाल एक वर्ड या लाइन को डिलीट करने के लिए किया जाता है? ये तो आप लोग बता ही देंगे। बताइए क्या आंसर होगा? बैक स्पेस। लेजर प्रिंटर में किस चीज का उपयोग किया जाता है? प्रकाश संवेदी ड्रम, कैमरा लेंस, ताप संवेदी कागज, कैथोड किरणें। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश संवेदी ड्रम। प्रकाश संवेदी ड्रम। कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग इंटरनेट एक्सप्लोरर के एड्रेस बार में टेक्स्ट चुनने के लिए किया जाता है? Ctrl+E, Alt+D, Alt+C या Alt+A। कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग इंटरनेट एक्सप्लोरर के एड्रेस बार में टेक्स्ट चुनने के लिए किया जाता है? Alt+A। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक ही वर्कबुक में अलग सीट पर चार्ट बनाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? चार्ट सीट, एम्बेडेड चार्ट, व्यू सीट या व्यू चार्ट। चार्ट सीट। सिस्टम सॉफ्टवेयर में खालिस्तान को छोड़कर निम्नलिखित सभी शामिल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, डॉस या डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग। जावा का आविष्कार किसने किया था? सन माइक्रोसिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एप्पल। बताइए। सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा जावा का आविष्कार किया गया है। चलिए अब अपन आते हैं सेक्शन बी पे, सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि। क्लियर। चलिए 51वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है?
दक्षिण पूर्वी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों 151 का? दक्षिण पूर्वी भाग। दक्षिण यानी नीचे वाला, पूर्वी यानी अगर आप लोग देखेंगे तो ये वाला, हाँ, जो रीवा बघेलखंड ये वाला क्षेत्र आ जाता है ना। वर्ष 2018 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख आकर्षण एवं विश्व की सबसे उम्रदराज हथनी के रूप में किसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? वत्सला, विपुला, ममता या भारती? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? वत्सला। वत्सला नाम है उसका। अब देखिए, महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? जबलपुर, सागर, भोपाल, इंदौर? इंदौर में की गई है। कहाँ की गई है? इंदौर में। संबलगढ़ किला और गढ़ी सुमावली कहाँ स्थित है? मुरैना, अशोकनगर, ग्वालियर या उज्जैन? कहाँ पर है? मुरैना में। संबलगढ़ का किला। पोखरण में पहले नाभिकीय विस्फोट के साथ निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक संबंध थे जब पोखरण में किया गया? सतीश धवन, राजा रमन्ना, विक्रम साराभाई, एस एस भटनागर? कौन थे दोस्तों? राजा रमन्ना। क्लियर। कुंडन कुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना खालिस्तान में स्थित है? गुजरात, उत्तराखंड, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश? बताइए। तमिलनाडु। विश्वनाथ आनंद खालिस्तान के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? गोल्फ, हॉकी, बैडमिंटन या शतरंज? विश्वनाथ आनंद खालिस्तान के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। किसके हैं? शतरंज के हैं। शब्द ड्यूस इससे संबंधित है? अभी एक तरीके से देखा जाए तो विश्वनाथ आनंद जो है शतरंज से ही एक बड़ी संस्था जो है, उस संस्था का नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा, उसके अध्यक्ष भी हैं। क्लियर। शब्द ड्यूस कमेंट में जरूर बताइएगा। शब्द ड्यूस इससे संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या टेनिस? ये ड्यूस शब्द कहाँ प्रयोग किया जाता है बताइए? टेनिस में। कहाँ किया जाता है? टेनिस में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई, बंगलुरु, देवास, कोरापुट? कहाँ पर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय? कहाँ स्थित है? चेन्नई में है, बेंगलुरु में है, देवास में है, कोरापुट में है? बेंगलुरु। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक हैं? राजदीप सरदेसाई, तरुण विजय, राजीव श्रीवास्तव, रजत शर्मा? कौन है दोस्तों बताइए? तरुण विजय। पुस्तकों से संबंधित दोस्तों एक प्रश्न तो आना ही है, तो पुस्तकों वाला हमारा आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ बुक्स हैं, बुक फर्स्ट, बुक सेकंड, दोनों में लगभग 35 बुकें हैं। उनको यदि आप लोग देख लेंगे, करेंट की जो क्लासें हमारी उसमें हैं, उन्हीं से संबंधित एक ना एक बुक आपकी आ जाएगी। तो 1 नंबर आपका यहाँ से गेन हो जाएगा। एक एक नंबर की बात है यार। राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित हैं? राष्ट्रीय सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जनगण मन, भारत माता की जय? तो बताइए कहाँ से हैं? सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते लिया कहाँ से गया है दोस्तों? ये उपनिषदों का वाक्य है ना। जनगण मन बाद में आया है, वंदे मातरम बाद में आया है, भारत माता की जय भी बीच में आया है, लेकिन इतना पुराना नहीं है जितना सबसे ज्यादा सत्यमेव जयते। ये उपनिषदों से लिया गया हुआ वाक्य है। चलिए 161 तक अपन लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पर आते हैं। दिबांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा? बताइए दिबांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? दिबांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक और है दोस्तों, बताइएगा कौन सा है वो? 1873 में निम्न में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिबा फूले ने किया था? सत्य शोधक समाज, बहुजन पार्टी, जस्टिस पार्टी या प्रार्थना समाज? 1873 में निम्न में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिबा फूले ने किया था? एमपीपीएससी के बच्चों के लिए ज्योतिबा फूले अपने आप में एक चैप्टर है एथिक्स में, है ना, तो उन्हीं के बारे में है कि कौन से संगठन का आरंभ। सत्य शोधक समाज, बहुजन पार्टी, जस्टिस पार्टी, प्रार्थना समाज? इसको तो आप लोग लगा ही सकते हैं दोस्तों। बताइए क्या होगा 163वें का आंसर? सत्य शोधक समाज है ना, महिलाओं के लिए था ये। निम्न में से किस देश की सैन्य टुकड़ी ने गणतंत्र 2021 परेड में भाग लिया? बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान? तो 164वें का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बांग्लादेश।
इसी तरीके से अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे करंट वाली क्लासों में, तो आप लोग देखेंगे कि जो सैन्य अभ्यास हैं उनको भी क्रम वाइज अच्छे से समझाया गया है, उनको देख लेंगे तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। एक नंबर यहाँ से। अनकहा लखनऊ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विक्रम वर्मा, बहुत प्यारा क्वेश्चन। अटल बिहारी वाजपेयी, आनंद बेन पटेल, लालजी टंडन। बताइए किसके द्वारा लिखी गई है ये बुक? लालजी टंडन के द्वारा। लालजी टंडन के द्वारा। जैनियों के द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रबंध, अंग, निबंध, चरित। बताइए। अंग। ठीक। निम्न में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा या भूमि स्पर्श मुद्रा? बताइए। धर्मचक्र मुद्रा। और जब उन्होंने दिया था उपदेश तो उसको धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है ना। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणि मेखलई नामक ग्रंथ किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, ईसाई धर्म से? किससे संबंधित हैं बताइए। बौद्ध धर्म से। शिल्पाधिकारम और मणि मेखलई। ये दरअसल एक कहानी है, एक लड़की है। चलिए अब मैं कहानी बताऊंगा आपको कभी, है ना। चलिए 169 पे आते हैं, अन्यथा लेट हो जाएंगे दूसरी जो भी क्लास लेने। किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक खान खिलजी, खुसरो खां, अलाउद्दीन खिलजी? द्वितीय सिकंदर। सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी? बताइए। उसने अपने गुरु से भी कहा था कि मुझे सिकंदर की तरह विश्व विजयी पर निकलना है, पर उसके गुरु ने बोल दिया था कि अभी आप सिर्फ भारत को ही विजित करें जो अभी बचा हुआ है। तो बताइए क्या आंसर है इसका? अलाउद्दीन खिलजी। उसने सिकंदर शानी की उपाधि भी धारण की थी दोस्तों। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया? फोर। क्लियर। चलिए। निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? पागलों का बताया है, रक्त पिपासु कहा गया है उसके लिए, है ना। विरोधी तत्वों का मिश्रण है वो। कौन है बताइए। यहाँ तक कि उसको तो उसी के साथ वालों ने काफिर तक बोल दिया था। बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी? बताइए। असफलताओं का बादशाह भी कहा गया है उसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। MBT। क्लियर। चलिए। केरल व तमिलनाडु को अलग करने वाले दर्रे का नाम क्या है? भोरघाट, पालघाट, थालघाट, इनमें से कोई नहीं? बताइए। पालघाट। ये केरल और तमिलनाडु को अलग करने वाले दर्रे हैं। वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, बालाघाट? वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, बालाघाट? बताइए कहाँ से निकलती है? बैतूल से। किस टीम ने फीफा विश्व कप 2022 जीता है? पुर्तगाल, कतर, फ्रांस, अर्जेंटीना? किस टीम ने फीफा विश्व कप 2022 जीता है? पुर्तगाल, कतर, फ्रांस, अर्जेंटीना? अर्जेंटीना ने। किस देश ने नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप जीता? भारत, श्रीलंका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया? भारत। PM मोदी ने दिवाली पर अपनी जैसलमेर यात्रा के दौरान किस टैंक पर सवारी की थी? अर्जुन, भीष्म, विजयंत या कर्ण? अर्जुन टैंक पर। किस पर? अर्जुन टैंक पर। चलिए अब अपन आते हैं प्रबंधन पर, ये अपना लास्ट होगा। फिर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किसने कितने नंबर गेन किए, यानी किसके कितने सही हुए, कितने गलत हुए। चलिए। प्रबंधकीय लेखांकन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया 1959 में, 1950 में, 1920 में, 1951 में? 1959, 1950, 1920 या 1951 में? सब प्रश्न क्या है? प्रबंधकीय लेखांकन, लेखांकन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? 176वें का जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 1950 में। स्थैतिक विश्लेषण खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। गतिशील विश्लेषण, लंबवत विश्लेषण, क्षैतिज विश्लेषण या ऊर्ध्वाधर विश्लेषण? क्या इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 177वें का? लंबवत विश्लेषण के रूप में स्थैतिक विश्लेषण जाना जाता है। क्लियर। चलिए यहां पर आते हैं। चल सम चल संपत्ति में शामिल होते हैं ख्याति, उपस्कर, स्कंद, इनमें से कोई नहीं? चल संपत्ति में शामिल होते हैं ख्याति, उपस्कर, स्कंद, इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्कंद। यदि वर्ष का शुद्ध लाभ
40,000 रुपये हो तथा चल संपत्तियों में वृद्धि कमी क्रमशः 15,000 रुपये तथा 10,000 रुपये हो तो संचालन से प्राप्त लाभ होगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताइए। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, और इस प्रश्न को हल करने के लिए आप पुरानी जो प्रबंधन की क्लासें हैं उनको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 179 का आंसर क्या होगा दोस्तों? उन क्लासों को देखना, 35,000 रुपये, उन क्लासों को देखना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें जो पुरानी प्रबंधन की क्लासें हैं। A to Z, एक से लेके आपको जो भी टॉपिक देखना है ना, आप सीधा उस पर जाएं। नियंत्रण देखना है नियंत्रण देखें, अभिप्रेरणा देखना है अभिप्रेरणा देखें, आपको जो भी उसमें देखना है। अधिनियम देखना है, मजदूरी अधिनियम देखना है, सहकारी से संबंधित है, आप जो भी वहाँ डालेंगे वो तुरंत वहाँ पे क्लास आ जाएगी। देख लीजिएगा, उसमें लगभग में 40 से 41 क्लासें हैं, है ना। तो प्रबंधन को बिल्कुल मत छोड़िएगा। निम्नांकित में से कौन संचालन व्यय नहीं है? विज्ञापन व्यय, संपत्ति विक्रय से हानि, प्रशासनिक व्यय, इनमें से कोई नहीं। निम्नांकित में से कौन संचालन व्यय नहीं है? विज्ञापन व्यय, संपत्ति विक्रय से हानि, प्रशासनिक व्यय, या इनमें से कोई नहीं। तो 180 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? संपत्ति विक्रय से हानि। आदर्शतम पूर्ण तरलता अनुपात होता है, इसको तो मत भूलिएगा। 1:1, 0.5:1, 2:1, 2:3। यह कह रहा है आदर्शतम पूर्ण तरलता अनुपात। आदर्शतम पूर्ण तरलता अनुपात क्या होगा? 0.5:1। लेखांकन प्रमाप 3 संशोधित के अनुसार दल कर शामिल होगा। संचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह में, वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह में, विनियोग क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह में, इनमें से कोई नहीं। 182 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ए, संचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह में। एक व्यावसायिक संस्था के नीति निर्धारण और दिन प्रतिदिन के संचालन में प्रबंध की सहायता हेतु लेखा सूचना का प्रस्तुतिकरण ही प्रबंधकीय लेखा विधि कहलाती है। यह परिभाषा लिखी टेलर, विलियम टेल, जे बंटी, एग्लो अमेरिकन परिषद। 183 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? 183 का आंसर हो जाएगा डी, एंग्लो अमेरिकन परिषद। एंग्लो अमेरिकन परिषद। प्रॉफिट, बीईपी, एमओएस इंटू PV/R, PV/R। 184 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? सी, एमओएस इंटू PV/R। फिक्स्ड कॉस्ट को कहते हैं टाइम कॉस्ट, मार्जिन, VC, प्रॉफिट। 185 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, टाइम कॉस्ट। कौन पहले आता है? लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, वित्तीय लेखांकन, इनमें से कोई नहीं। पहले कौन आएगा? लागत आ जाएगी, प्रबंधकीय आएगा, या वित्तीय लेखांकन आएगा। तो 186 का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी, वित्तीय लेखांकन। विपणन का लाभ है निर्माताओं को, व्यवसायियों को, उपभोक्ताओं को, सभी को। विपणन का लाभ किस किस को मिलता है दोस्तों? बताइए, सभी को मिलेगा, है ना। सूक्ष्म पर्यावरणीय घटकों पर विपणन प्रबंध का नियंत्रण होता है। अनिश्चित, हाँ नहीं, आंशिक, बताइए। सूक्ष्म पर्यावरणीय घटकों पर विपणन प्रबंध का नियंत्रण होता है। कौन सा नियंत्रण होता है दोस्तों अगर देखा जाए तो? हाँ, क्लियर। उत्पाद अवधारणा शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था WJ स्टेटन, थियोडोर लेविट, फिलिप कोटलर, RS डावर। तो उत्पादन अवधारणा का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बताइए। थियोडर लेविट। थियोडर लेविट। विलियम जे स्टेटन के अनुसार मूल्य निर्धारण प्रक्रिया के चरण हैं 8, 4, 6, 2। विलियम जे स्टेटन के अनुसार मूल्य निर्धारण प्रक्रिया के चरण हैं 8, 4, 6, 2। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 6। वाह विज्ञापन में सम्मिलित है पत्रिका विज्ञापन, समाचार पत्रीय विज्ञापन, फोल्डर्स, पोस्टर्स, बताइए। 191 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? पोस्टर्स। क्लियर, पोस्टर्स। अपने 9 प्रश्न और बचे हुए हैं। पैकेजिंग के प्रकार हैं। पैकेजिंग के प्रकार हैं 4, 5, 2, 6। बताइए, पैकेजिंग के प्रकार हैं 4, 5, 2, 6। पैकेजिंग कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 5 प्रकार की। नमूनों का मुफ्त वितरण सम्मिलित है उपरोक्त संवर्धन में, उपभोक्ता एवं व्यापारी संवर्धन में, व्यापारी संवर्धन में, या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बताइए। उपरोक्त संवर्धन में। उपरोक्त संवर्धन में।
ब्राउ की विशेषताएं हैं स्मरणीय, आकर्षक, सूक्ष्म, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। लेबलिंग है आवश्यक, ऐच्छिक, अनिवार्य, अनावश्यक। लेबलिंग है आवश्यक है, ऐच्छिक है, अनिवार्य है या अनावश्यक है। बताइए क्या आंसर होगा इसका। अच्छा प्रश्न है। अनिवार्य। वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य धन का अधक्तिमीकरण करना है। यह कथन किसका है। आरसी ओसवर्न का, जेएल मैसी का, सोलोमन इजरा का या जेएफ ब्रैडले का। सोलोमन इजरा का। किसका। सोलोमन इजरा का। पूंजी मिलान से क्या तात्पर्य होता है। उचित पूंजीकरण, समतांश पूंजी, द्रवित पूंजी, दो या दो से अधिक प्रकार की प्रतिभूतियों के मध्य उचित अनुपात का निर्धारण। दो या दो से अधिक प्रकार की प्रतिभूतियों के मध्य उचित अनुपात का निर्धारण। कार्यशील पूंजी प्राप्त की जाती है केवल सार्वजनिक निक्षेपों के द्वारा, केवल बैंक ऋण द्वारा, केवल प्रतिभूतियों के निर्गमन द्वारा, उपर्युक्त सभी के द्वारा। केवल बैंक ऋण के द्वारा। परिवर्तनशील लागत वाली पूंजी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। प्रतिधारित आय, समतांश पूंजी, उक्त ए और बी कोई नहीं। उक्त ए तथा बी। शोधन क्षमता अनुपात आदर्श है 1:15, 1:1, 1:2, 2:1, 2:1। चलिए दोस्तों, तो आप लोग बताइएगा कि कितने % आप लोगों के प्रश्न जो थे वो सही हुए हैं। एक बार फिर बताऊंगा कि आप लोगों को यदि प्रबंधन की पूरी क्लासें चाहिए हैं तो प्लेलिस्ट में आप लोग चले जाइएगा। प्रबंधन, हिंदी, इनकी जो क्लासें हैं और सामान्य विज्ञान की, ये पूरी की पूरी उसमें ले ली गई हैं। उन्हीं को आप लोग बार बार देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जो प्रश्न है वो उसमें आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, अपन इसको रखते हैं और कल फिर मिलते हैं पुनः दूसरी टेस्ट सीरीज में।